एक नया जीवन बनाना, ये सिर्फ एक बच्चे के बढ़ने की कहानी नहीं है। ये असल में एक माँ के शरीर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इमारत खुद को शुरू से नए सिरे से बना रही हो। सच कहें तो ये प्रकृति की सबसे हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। जरा सोचिए, शरीर को एक ही वक्त में कितने काम करने पड़ते हैं। एक हाईटेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना, एक बिल्कुल नया ऑर्गन तैयार करना और पूरे के पूरे जिस्म को एकदम नए सिरे से रीडिजाइन करना। सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है एक सीक्रेट केमिकल मैसेज से। ये एक सीक्रेट कोड जैसा है जो शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है और कहता है, तैयार हो जाओ, अगले 9 महीनों के लिए सब कुछ बदलने वाला है। तो फिर इस कमाल के पीछे के मास्टरमाइंड से मिलते हैं। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो हैं हमारे शरीर के मास्टर आर्किटेक्ट्स, यानी हार्मोन्स। यही हैं जो इस विशाल प्रोजेक्ट को कमांड करते हैं। तो पेश हैं ये 5 सुपर हीरोज: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन्स की एक ड्रीम टीम है जिनकी वजह से शरीर में लगभग हर वो बदलाव होता है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अब आता है सबसे पहला और सबसे बड़ा काम, बच्चे के लिए एक हाई-टेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का निर्माण। और इसके लिए शरीर के कुछ मेन ऑर्गन्स को पूरी तरह से रीडिजाइन करना पड़ता है। और इस पूरे रीडिजाइन का हीरो है गर्भाशय। इसका बदलना सच में किसी जादू से कम नहीं है। सोचकर देखिए, एक छोटा सा अंग एक ऐसे विशाल और सुरक्षित घर में बदल जाता है जहां एक नई जिंदगी पनपती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। गर्भाशय अपनी क्षमता 500 गुना से भी ज्यादा बढ़ा लेता है। जी हाँ, ये 10 मिलीलीटर्स यानी लगभग एक छोटी चम्मच जितना से बढ़कर सीधे 5000 मिलीलीटर्स तक पहुंच जाता है। ये कमाल का एक्सपेंशन है। सिर्फ गर्भाशय ही नहीं, बल्कि उसका जो एंट्रेंस गेट है यानी गर्भाशय ग्रीवा, वो भी नर्म हो जाता है। डॉक्टर्स इसे गुडिल साइन कहते हैं और ये शरीर के तैयार होने का एक शुरुआती सिग्नल होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो काफी बढ़ जाता है। अब इस नए सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पूरे कार्डियोवैस्कुलर नेटवर्क को सुपरचार्ज कर दिया जाता है। खून की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है और दिल का आउटपुट 40% तक। ये परफॉर्मेंस एकदम किसी एथलीट के शरीर जैसी है जो महीनों तक चलती रहती है। और इतनी ज्यादा खून को दौड़ाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। इसीलिए शरीर का सांस लेने का सिस्टम भी अपग्रेड हो जाता है। फेफड़े हर सांस में ज्यादा हवा खींचते हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों को भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। चलिए अब बात करते हैं उन बदलावों की जो पर्दे के पीछे होते हैं। ये दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। खून की बनावट में भी बदलाव आता है। देखिए, खून का जो लिक्विड हिस्सा है यानी प्लाज्मा, वो रेड ब्लड सेल से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इससे खून थोड़ा पतला हो जाता है। साथ ही खून को जमाने वाले एलिमेंट्स यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स वो भी बढ़ जाते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि डिलीवरी के वक्त ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। शरीर के सफाई कर्मचारी यानी गुर्दे, वो भी ओवरटाइम काम पर लग जाते हैं। उनकी फिल्टर करने की स्पीड 50% तक बढ़ जाती है ताकि माँ और बच्चे दोनों के शरीर से निकलने वाला वेस्ट आसानी से बाहर निकाला जा सके। एक और इंटरेस्टिंग चेंज होता है पाचन तंत्र में। ये जानबूझकर स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि खाए गए खाने से हर एक न्यूट्रिएंट को ठीक से निचोड़ा जा सके। हाँ, इसी की वजह से कभी कभी सीने में जलन या कब्ज जैसी दिक्कत होती है, लेकिन ये बच्चे को भरपूर पोषण देने के लिए एक जरूरी समझौता है। चलिए अब उन बदलावों पर आते हैं जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी शरीर के बाहरी आकार और बनावट में होने वाले चेंजेस। ये पूरा एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जोड़ों को ढीला करता है। फिर शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे खिसक जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए पीठ का निचला हिस्सा थोड़ा और मुड़ जाता है। और इन सब का नतीजा होती है वो खास चाल जिसे वैडलिंग गेट कहते हैं। त्वचा भी इस बदलाव से अछूती नहीं रहती। हार्मोन्स की वजह से चेहरे पर कुछ गहरे धब्बे बन सकते हैं। इसे क्लोएज्मा कहते हैं, या एक इंटरेस्टिंग नाम से मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई बदलाव त्वचा पर दिखते हैं, जैसे
पेट पर एक गहरी लाइन का बनना, जिसे लाइनिया नाइग्रा कहते हैं, या फिर स्ट्रेच मार्क्स, ये सब शरीर के नए आकार में ढलने का ही एक हिस्सा है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बदलावों पर। पहला, शरीर अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करता है, और दूसरा, उसका इम्यून सिस्टम एक अनोखी चुनौती का सामना कैसे करता है। औसतन कुल वजन 10 से 12 किलोग्राम तक होता है, और ये वजन सिर्फ बच्चे का नहीं होता। इसमें बढ़ी हुई वसा, तरल पदार्थ, प्लेसेंटा और गर्भाशय का वजन भी शामिल होता है, और ये सब आगे चलकर स्तनपान के लिए एनर्जी रिजर्व के रूप में काम करता है। और अब शायद सबसे बड़ा चमत्कार, इम्यून सिस्टम का। ये एक अविश्वसनीय बायोलॉजिकल पैराडॉक्स है। देखिए, शरीर को भ्रूण को, जो जेनेटिकली आधा फॉरेन है, उसको एक्सेप्ट करना होता है, और साथ ही इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मजबूत भी बने रहना होता है। ये एक बेहद नाजुक बैलेंस है। तो आखिर में बस यही सवाल मन में आता है, क्या मानव शरीर की इस इंजीनियरिंग से बढ़कर कोई और कमाल हो सकता है? एक ऐसा शरीर जो एक नई जिंदगी बनाने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल दे। ये वाकई प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है।